अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य जो है वह भारत की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से परिचय कराना है। और इसी सांस्कृतिक धरोहर की श्रृंखला में हम लोग भारत के स्थापत्य को भी लेकर चल रहे हैं। भारत के स्थापत्य में हम लोग आज जो सीरीज 3 लेकर आ रहे हैं वो जो है वह दरअसल दिल्ली के 7 शहर यानी दिल्ली के बारे में हम लोग जो है वह जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अक्सर चर्चा जो है वह करते हैं मध्यकालीन दिल्ली, सात दिल्ली। तो ये है क्या और इसकी क्या संकल्पना? क्या उसके पहले दिल्ली नहीं थी? अगर थी तो क्या थी? क्या स्वरूप था? और उसके बाद आज क्या स्वरूप है? तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली जो है वह का क्या जो है वह स्थिति। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में अगर कोई सेटलमेंट या अधिवास है वह देखा गया तो सबसे पहले जो सेटलमेंट देखा जाता है वह सेटलमेंट दरअसल हम लोग जो देखते हैं वह इंद्रप्रस्थ के रूप में। और इंद्रप्रस्थ की स्थापना जो है किसने की थी ये हम लोगों को पता है कि यह महाभारत काल में जो है वह पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। और ये 9th सेंचुरी बीसी यानी हिस्टोरिकली जो है वह अगर देखा जाए हिस्टोरिकली मैं इसके बारे में जो हमारी धर्म जो है वह में जो मान्यताएं हैं उससे इतर होकर जो है मैं बता रहा हूं। ये 9th सेंचुरी बीसी यानी उत्तर वैदिक काल के जो है वह विशेषताओं से जुड़ा हुआ दिखता है दरअसल। तो इसलिए जो है वह कई इतिहासकारों ने इसे 9th सेंचुरी बीसी जो है माना है। तो 9th सेंचुरी बीसी में इंद्रप्रस्थ जो महाभारत कालीन थी वह पुराना किला के निकट जो है सबसे पहले सेटलमेंट जो है वह देखने को मिलता है। यानी ये जो 9th सेंचुरी बीसी है यह केवल हिस्टोरिकली जो है वह इसको स्वीकार किया गया तो उस रूप में जो है वह देखने को मिला 9th सेंचुरी बीसी में। यानी पुराना किला के पास जो है वह इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा मौर्य कालीन जो है वह प्रस्तर शिलालेख भी जो है वह हमें यहाँ पर मिलते हैं। यानी मौर्य काल में भी जो है वह यहाँ सेटलमेंट थे। जो अशोक का काल था उसमें भी हमें सेटलमेंट का जो है वह अवशेष मिलता है। और अवशेष जो है वह कहाँ मिलता है तो श्रीनिवासपुरी के पास। और श्रीनिवासपुरी जो है वह कहाँ है तो हम लोग अगर देखें तो कालका मंदिर के निकट। यानी जो कालका जी मंदिर है दिल्ली में उस कालका जी मंदिर के निकट जो है जो दक्षिणी दिल्ली का हिस्सा हो जाता है वहाँ पर श्रीनिवासपुरी में जो है मिलता है। इसका मतलब है कि इस समय प्राचीन भारत में भी सेटलमेंट जो है वह यहाँ मौजूद रहे हैं। इसके जो है वह इससे ये प्रमाण जो है वह मिलता है। हम लोग मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में सबसे पहली बार जो शहर बसाया गया वह जो है लालकोट के रूप में शहर बसाया गया। जो राजपूत काल के जो है वह शासक थे अनंगपाल उनके द्वारा बसाया गया था और वो 1055 एडी में यानी 1055 ईस्वी में जो है वह बसाया गया अनंगपाल के द्वारा। यानी सबसे पहले जो लालकोट है वह दिल्ली के रूप में एक शहर के रूप में मध्यकाल में उपस्थित होती है। और इसी लालकोट के परिसर के पास ही दरअसल एक फोर्टिफाइड जो है वह किला फोर्टिफाइड शहर बसाया गया। यानी किलों से घिरा हुआ एक शहर बसाया गया। और जो किलों से घिरा हुआ शहर था उसे किला ए राय पिथौरा कहते हैं जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बसाया गया। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तो कब तो 1180 एडी में 1180 ईस्वी में जब बसाया गया। यह किला ए राय पिथौरा कहाँ पर है तो हम लोग पहले उसके इमेज को जो है वह देखें। ये इमेज जो है वह किला ए राय पिथौरा का इमेज है जो आप लोग जो है वह दिल्ली में देख सकते हैं। और ये कहाँ पर है तो साकेत मेट्रो स्टेशन जो साकेत जो है वह मेट्रो स्टेशन है वह यहाँ से काफ़ी निकट जो है वह पड़ता है। यानी आप अगर यहाँ जाना चाहें तो साकेत मेट्रो स्टेशन से जो है वह उतरकर आप वॉकिंग जो है पे से जा सकते हैं किला ए राय पिथौरा। बहुत ही बेहतरीन इमारत है जो राजपूत काल के स्थापत्य को बताती है। इसके बाद अगर जो है वह दिल्ली की बात करें तो इसके बाद तब दिल्ली का 7 शहर की जो है वह चर्चा आती है। यानी इसके बाद मध्यकाल में जो है वह दिल्ली 7 शहरों जो है वह के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये 7 शहर ये देखिए ये मैप जो है वह मैं दिखाने का प्रयास किया गया है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट ईस्ट और ये रिवर यमुना है। रिवर यमुना में जो 7 शहर हैं 7 की संख्या जो है वह मैंने बता दी है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये संख्या जो है वो बता दी। इसके साथ साथ यहाँ जो ABCD वगैरह हैं ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। रेफरेंस का संदर्भ जो है वह क्या है आपका रेफरेंस का क्या संदर्भ है समझिएगा कि जैसे देखिए A जो है रेड फोर्ट है, B जो है वह फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड है, C जो है वह दिल्ली जू है, डी जो है वह कालका जी मंदिर है, ई जो है वो वर्तमान का एम्स है और एफ जो है वो वर्तमान का चिराग दिल्ली है। जिससे जो है वो समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है क्योंकि हम लोग वर्तमान से ही इसकी पहचान कर सकते हैं।
तो अब आइए इसमें जो है जो पहला शहर यानी 1 नंबर शहर यह जो है वह बसाया गया जो है वह मेहरौली जो कुतुब मीनार क्षेत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और सल्तनत काल में जो मामलुक सुल्तान थे वो 1192 से लेके 1290 तक 1290 तक यानी लगभग 100 सालों तक दिल्ली और भारत पर जो शासन करते रहे उस शासन का केंद्र जो है वो यही जो है वह था, इसी क्षेत्र से शासन करते रहे। यही मेहरौली जो है वह जो क्षेत्र था यहीं से भारत पर शासन जो है वह होता रहा था। इस मेहरौली को अगर हम इमेज के रूप में देखने का कोशिश करें तो यही इमेज हमें जो है वह देखने को मिलती है, यही मेहरौली जहां कुतुब मीनार है आज स्थित। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो के रूप में मैं जो है वह आगे चर्चा करूंगा कि मेहरौली के में जो स्थापत्य है उस स्थापत्य की चर्चा हम लोग सेपरेट वीडियो के रूप में करेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो है वह देखिए, इसके बाद जो दिल्ली दूसरी बार जो है वह बसी तो वह दूसरी बार जो बसी सीरी फोर्ट। तो सीरी फोर्ट जो है वह किसके द्वारा बसाया गया? अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में जो है वह इसे बसाया गया। आज भी जो है वह हम लोग सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के रूप में जो है वह जानते हैं, जहां पर जो है वह कुछ सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं या फिल्म वगैरह के समारोह जो है वह आयोजित होते हैं, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम। तो ये जो है वह ये क्षेत्र है 2 नंबर जो है क्षेत्र, जहां उसके बाद दूसरी दिल्ली बसी। इसके बाद तीसरी जो दिल्ली बसी, यह तीसरी दिल्ली यह तुगलक के काल में बसती है। और तुगलक में कौन? तो इसे तुगलकाबाद कहते हैं, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है वह दिल्ली बसाया गया। आइए अब इन दोनों का हम लोग इमेज जो है वह देख लेते हैं। देखिए सीरी फोर्ट जो है वो वर्तमान में हमें इसी रूप में केवल दिखाई देता है, यानी इसका अवशेष बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। यह जो सीरी फोर्ट है, आप दिल्ली में एक पंचशील पार्क है, उसी पंचशील पार्क जो है वह इलाके के पास जो है वह हम इस अवशेष को देख सकते हैं जो सीरी फोर्ट जो है वह को बताता है। यानी इसके अवशेष बहुत ज़्यादा जो है वह हमारे पास बचे नहीं हैं, सब टूट गए, नष्ट हो गए। लेकिन जो तुगलकाबाद का है, यह तुगलकाबाद का विशाल किला हमें जो है वह देखने को मिलता है। और यह तुगलकाबाद का विशाल किला जो है वह हमें इस रूप में दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये दिल्ली में जो है वह ये बदरपुर से जब हम कुतुब मीनार की जो है वह रास्ते जो है वह जाते हैं, उसी रोड में यह तुगलकाबाद का एक विशाल सा किला जो है वह हमें देखने को मिलता है। और यह विशाल परिसर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वह बसाया था, यही तुगलकाबाद था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक जो है वह बनता है, तो उसके काल में दिल्ली में प्लेग हो गए थे। और जब दिल्ली में प्लेग हो गया था तो उसे राजधानी छोड़ना पड़ा था। और राजधानी छोड़ना पड़ा था तो उसने जो है वह एक चौथा नगर बसा दिया। देखिए तीसरे से जो है वह चौथा नगर बसा दिया। और चौथा जो नगर बसाया वह क्या बसाया? तो जहांपनाह, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यानी इतनी जल्दी जो है वह ये 1320 में जो है वह बसी और उसके बाद 1325 में। तो उसके पीछे जो कारण था, उस समय प्लेग फैल गया था दिल्ली में, और दिल्ली में प्लेग फैलने के कारण एक जहांपनाह नाम का जो है शहर बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस जहांपनाह के अवशेष जो है वह हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें ये जहांपनाह के अवशेष इस रूप में दिखाई जो है वह देते हैं। यानी आज दिल्ली में जहांपनाह का अवशेष हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। इसके बाद जो है वह आते हैं हम लोग पांचवा। तो पांचवा फिर से जो है वह तुगलक वंश का ही शासक था, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक फिरोजाबाद का नगर बसाया था। तो फिरोजाबाद नगर 2 हमें देखने को मिलते हैं, एक उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद है और एक दिल्ली में फिरोजाबाद नगर बसाया गया था। यहाँ तक कि जो हरियाणा का हिसार नगर है वह भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है वह बसाया था। यानी कई नगरों का वह से संस्थापक माना जाता है। तो वह जो है वह फिरोजाबाद नाम का नगर जो बसाया था वो दिल्ली के क्षेत्र में। और दिल्ली के क्षेत्र में ये जो 5वां क्षेत्र देखने को मिलता है, यही जो है वह फिरोजाबाद नगर जो है वह बसाया था। और इस फिरोजाबाद नगर जो है को अगर हम जो है वह देखें तो ये 1354 एडी में जो है बसा था। और वर्तमान समय में इसी फिरोजाबाद नगर के पास जो है यहाँ फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट ग्राउंड है, वो दरअसल इसी वजह से नाम पड़ा। क्योंकि वो फिरोजाबाद शहर का ही हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसे फिरोज शाह क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जब जाना गया, या कोटला ग्राउंड जो है वह, कोटला वहाँ एक गांव है और फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह जो है वह से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को तो हम लोग आईपीएल के मैदानों में कई बार जो है वह देखा होगा। आइए अब फिरोजाबाद का जो है वह दर्शन करते हैं। फिरोजाबाद का जो ये दर्शन है, ये फिरोजाबाद का किला है। और इस फिरोजाबाद के किला में हमें जो है बाद में किसी जो है वह शासक ने क्या किया कि यहाँ पर अशोक का स्तंभ लाकर लगा दिया था।
अशोक का स्तंभ किसने लाया, ये हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अशोक का स्तंभ ये अशोक कालीन स्तंभ है और ये अशोक कालीन स्तंभ दिल्ली में अगर हमें देखना हो तो हमें फिरोजाबाद किला को देखना होगा। और फिरोजाबाद का किला जो है वो एक वीरान किला था और इस वीरान किले के से एक कहानी जो है वो हमें आधुनिक भारत में भी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है जुड़ती है, जब भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे जो है वह क्रांतिकारियों ने जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो दरअसल इसी किले के जो है वह भग्नावशेषों में या इसी किले के जो है वह में छुप कर जो है वह HSRA की मीटिंग की गई थी और यहीं पर स्थापना जो है वह की गई थी। ये वर्तमान में यह किला जो है वह हमें देखने को मिलता है ITO और जो है वो दिल्ली गेट के जो है वह मध्य जो है वह हमें देखने को मिलता है और बड़ा खूबसूरत सा जो है वह संरचना जो है वह देखने को मिलती है। इसके बाद जो छठा जो है शहर बसा, ये छठा शहर, अब आइए छठा शहर जो है वह ये बसा। वो छठा शहर कौन सा है, तो छठा शहर बसा जो है वह दीनपनाह। दीनपनाह जो है वह किसने स्थापित किया, तो हुमायूं ने दीनपनाह की स्थापना की और हुमायूं को फिर से जो है यहां से डिथ्रोन जो है वह कर दिया, यानी शासन से हटा दिया किसने, तो शेरशाह ने। तो शेरशाह ने जो है वह उसके किले पर अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद जब किले पर कब्जा कर लिया तो उस दीनपनाह का नाम बदल दिया और दीनपनाह का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया। और शेरगढ़ न सिर्फ नाम बदला बल्कि जो है उसके अंदर जो है वह कुछ भवनों का भी निर्माण कराया, जिसमें शेर मंडल या किला एक कोहना मस्जिद ये सब जो है वह उसमें आता है, जिसमें जो आज हम लोग पुराना किला के रूप में जो है वह हम लोग जानते हैं। तो दीनपनाह या शेरगढ़, इसको हम लोग पुराना किला के रूप में दिल्ली के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो जो है वह मैं अलग से जो है वह बनाऊंगा। तो ये जो है वह हमारा छठी दिल्ली जो है थी। और सातवीं दिल्ली जो है वो शाहजहानाबाद। तो सातवीं दिल्ली जो ये छठी दिल्ली जो है पुराना किला, और पुराना किला के पास आप जू के पास जो है आप देखते होंगे कुछ बोटिंग वगैरह जो है वह होती है, नौकायान उसी जो है वह इसी जल में जो है वह होती है। और इससे जो है हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर जो है वह दिल्ली जू भी है। अब हम लोग सातवां जो है वह जो दिल्ली है शाहजहानाबाद, ये शाहजहानाबाद यहाँ सातवीं दिल्ली। और ये सातवीं दिल्ली शाहजहानाबाद का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने किया। 1638 में निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1649 तक निर्माण चलता है। और शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद के बारे में भी जो है वह सेपरेट वीडियो में जो है वह पुरानी दिल्ली के रूप में आप लोगों को मैं इसके बारे में जो है वह जानकारी दूंगा कि ये शाहजहानाबाद जो है वह कैसे जो है वह जानी जाती है। अब इस शाहजहानाबाद को अगर गौर करके देखिए तो शाहजहानाबाद का जो है वह ये हमें एक इंटरनेट पर एक इमेज मिलता है जो दरअसल जो है लगभग 1858 के आसपास का जो है वह इमेज ना होकर के एक प्रकार की पेंटिंग है। तो इसमें शाहजहानाबाद को जो है वह दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है ये फोर्टिफिकेशन है, ये शाहजहानाबाद है, ये फोर्टिफिकेशन ये पूरा शाहजहानाबाद है। और इस शाहजहानाबाद के क्षेत्र में हम लोगों को ये जो परिसर है यही परिसर लाल किला देखने को मिलता है, यानी रेड फोर्ट हम लोग इसे ही कहते हैं। और ये जो है जामा मस्जिद, यहाँ जो है हमें जामा मस्जिद देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा जो है वो सलीमगढ़ फोर्ट है। और ये सलीमगढ़ फोर्ट, और देखिए यमुना की एक धारा जो है वह इधर से बहती थी और यमुना की एक धारा इधर से बहती थी। और यही यमुना की धारा जो है वो लाल किला और सलीमगढ़ फोर्ट को अलग करती थी। और ये यमुना जो है वह ठीक लाल किला के पीछे जो है हुआ करता था। यमुना जो है वह ठीक लाल किला के पीछे हुआ करती थी, जो आज जो है वह रिवर शिफ्ट हो गई है, यानी नदी वहां से शिफ्ट हो गई है करीब 1 किलोमीटर जो है वह ईस्टवार्ड, यानी ईस्ट की ओर जो है वह शिफ्ट हो गई है। तो ईस्ट की ओर शिफ्ट हो गई है, यानी वहां से अपना मार्ग उसने बदल दिया है। लेकिन नदी जो है वह यहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि ये जो है वह दरअसल आगरा से भी जुड़ा हुआ था और जो लोग यातायात के लिए इसी नदी का जो है वह प्रयोग करते थे। और ये नदी का प्रयोग जो है वह यातायात के लिए जो है वह उस समय होता था, यानी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वह होता था। अब ये जो शाहजहानाबाद जो है वह है, इस शाहजहानाबाद के बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो के बारे में जो है वह हम लोग जानेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके बाद दिल्ली का क्या हुआ, तो ये शाहजहानाबाद के बाद जो है जो दिल्ली है ये 1857 में जो है जब इसके ऊपर जो है वह अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उसके बाद दिल्ली का रूप बदलने लगा। और दिल्ली का रूप जो है वह बदलने लगा, यहाँ कुछ आधुनिक इमारतें वगैरह जो है वह बनने लगी। लेकिन दिल्ली का वास्तविक विकास जो है वह कब हुआ, जब जो है वह 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी जो है वह घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब राजधानी घोषित किया गया तो यहाँ पर इमारतें नहीं थी।
और जब इमारतें नहीं थी तो लुटियंस को, एडविन लुटियंस को, जो एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, उनको जिम्मेदारी दी गई दिल्ली नगर को बसाने की। और दिल्ली नगर को जो बसाया गया वही जो है वह लुटियंस दिल्ली जो है वह कहलाता है। और इस लुटियंस दिल्ली के बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है वह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लुटियंस दिल्ली किसको कहते हैं और उसमें की क्या क्या विशेषताएं जो है वह है। धन्यवाद।